हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मैं बात करता हूं कि निफ्टी ने आज कैसा बिहेव किया, हम क्या कर सकते थे। बेसिकली मैं इस चैनल के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप एक सिंपल वे में कैसे ट्रेड कर सकते हो निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के। और फिर हम डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है और हमें कैसे उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने कल बोला नहीं था, हमने डिस्कस किया था कि मैं काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में हूँ इस वक्त, इसलिए मैंने 16,800 की पुट को सेल किया है एंड 17,200 की कॉल को सेल किया है। रीज़न बस इतना ही था क्योंकि 2 दिनों से मार्केट इस ये जो गैप वाली जोन आप देख रहे हो, इस जोन के ऊपर बार बार बाउंस कर रही थी निफ्टी। तो कहीं ना कहीं हाइंडसाइट में ये था कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमने इतने दिनों से काफ़ी सेल ऑफ देखा है मार्केट में एंड सिंस मंथली एक्सपायरी है तो एक पुल बैक आ सकता है टिल दिस लेवल और टिल दिस लेवल 17,300। ऐसा कहीं एक्सपेक्टेशन था मुझे, इसलिए मैंने कोई पुट इनिशिएट नहीं किया था 16,800 की पुट। 16,800 की पुट क्यों किया था वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा बाउंस आ सकता है, बट व्हाट इफ गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन होने पे तो फिर 16,900 अगर हमने सेल किया होता तो वो डीप इन द मनी आ जाती। अगर मैं इसके नीचे ही आता तो 16,800 थोड़ा पार ओटीएम भी हो गया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट खुलेगा ही गैप डाउन तो मैं इमीडिएटली पुट बाय नहीं करूंगा, क्योंकि आई भी काफ़ी बड़ी होगी। मैं 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल देखने के बाद ही उस पर कुछ डिस्कशन करूंगा। तो आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे हुआ। मैंने स्टार्ट करता हूँ 5 मिनट से, वैसे मैं जनरली 5 मिनट देखता नहीं हूँ, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। आपको दिख रहा है, अब मैं इसे डिलीट करता हूँ क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये एक जोन है गैप की, ये एंड ये एक जोन, ये लोअर बाउंड्री ऑफ गैप एंड ये सॉरी अपर बाउंड्री एंड ये लोअर बाउंड्री ऑफ गैप, ये जोन है। ये तो क्लियर है एंड 2 दिन से मार्केट भी इधर ही ओपन हो रही थी इस जोन के आसपास और सॉरी इधर ही क्लोज हो रही थी। एनीवे, तो अब देखते हैं। और ये एक जो नीचे का जोन है वो ये है, जो मैंने इंपॉर्टेंट जोन मुझे लगता है कि ये हो सकता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट जोन है? एक तो यहाँ भी एक गैप दिख रही है मुझे, प्लस इस जोन से काफ़ी बड़ी स्विंग आई थी, तो इसे हम स्विंग भी कह सकते हैं, स्विंग एंड गैप। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो जाती है। तो अब देखता हूँ मैं 5 मिनट पे हमने कैसे किया। तो एज सेड मैंने इमीडिएटली पुट बाय नहीं किया था क्योंकि पुट की अभी बढ़ी हुई थी। अब मैं बताता हूँ हम एनालाइज कैसे करते हैं, कि कैसे कैसे ये सोचते हैं कि अभी हमें पुट सेल करना चाहिए या कॉल सेल करना चाहिए, लाइक दिस। तो जब मार्केट यहाँ ओपन हुई इस जोन पे 16,890 पे, तो ये तो गैप डाउन हम ऑलरेडी हो चुके थे। तो फर्स्ट 5 मिनट आप देखो, फर्स्ट 5 मिनट हमने कुछ भी नहीं किया, हम वेट कर रहे थे। किस चीज़ की वेट कर रहे थे? ये देखने के लिए कि या तो मार्केट इमीडिएटली यहाँ आ जाए। अगर आप मार्केट इमीडिएटली यहाँ आ जाती है तो आप कितनी भी फास्ट पुट बाइंग करो, उसकी प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर नीचे होगी। व्हाट आई मीन टू से, आपने 90 में बाय किया, वो 130 हुआ और 130 से इमीडिएटली 90 आ गया क्योंकि यहाँ से आकर रिवर्स कर गया। तो ऐसे ट्रेड को करने का कोई मतलब नहीं है, जहाँ वो एचएफटी करते हैं या एल्गो कर लेती है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, फर्स्ट 5 मिनट वेट करता हूँ एंड देखता हूँ फॉलोअप कैसे आ रही है। फर्स्ट 5 मिनट या 15 मिनट आप जैसे कंफर्टेबल हो। मैं 5 मिनट में कंफर्टेबल हूँ, आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मुझे समझ में आती है कि 5 मिनट में क्या हो रही है। तो अब आप देखो मैंने एनालाइज कैसे किया, या आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। गैप डाउन 100 मोर देन 150 पॉइंट्स की गैप डाउन, काफ़ी इंटेंस सेलिंग आई। तो अगर मार्केट को टूटना होता तो नेक्स्ट कैंडल भी क्या बनता? रेड। ये नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनता, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनता और हम यहाँ चले आते। लेकिन क्या हुआ उसके ऑपोजिट, ये मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि इधर ही हमने पुट को इनिशिएट कर दिया, पुट सेलिंग हमने इधर इनिशिएट नहीं किया था, इस कैंडल पे तो नहीं किया था। इस कैंडल पे डेफिनेटली किया था। इस कैंडल से क्या हो गया, क्लैरिटी आ गई कि जब इतनी इंटेंस सेलिंग आई है गैप डाउन में, तो इमीडिएटली फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को अगर नेक्स्ट 2 कैंडल्स ने इमीडिएटली उसे कवर कर दिया। मतलब अगर आप इन दोनों को मिला लोगे तो ये एक डोजी बन जाएगा। तो ये कैंडल पूरी नल एंड वॉइड हो गई। तो ये क्लैरिटी आ गई थी कि ये जो इंटेंस सेलिंग आई है इसकी फॉलोअप नहीं आई। अगर इतनी इंटेंस सेलिंग थी तो ये नीचे 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 यहाँ तक आ जानी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं।
उसके ऑपोजिट क्या हुआ, मार्केट ने एक बाउंस किया और फिर इमीडिएटली इस पूरे कैंडल को इंगल्फ कर गई। ये आप देखो पूरे कैंडल को ही इंगल्फ कर गई। इस जोन पे आके हमने क्या किया, 16800 के पुट को सेल कर दिया आज के हाई से। यानी कि इस कैंडल में जो भी हाई बनी होगी 16800 की, उस हाई को स्टॉप लॉस लेके मैंने 16800 को सेल कर दिया, क्योंकि कुछ चांसेस वर वेरी हाई, प्रोबेबिलिटी वर वेरी हाई कि हम यहाँ से अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी फर्स्ट टारगेट क्या होती है, तो मैंने सारे लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं पहले से ही। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो, या फिर उसके पहले की वीडियो, हमारी सारी लेवल्स ड्रॉन होती हैं। तो आप देखो मैंने पुट सेल किया था, रीजन बस यही था, कॉल बाय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने इस जोन पे कहीं पुट सेल किया है, मुझे ये दिखता है 888 या 16 आप 890 पकड़ लो और 16950। तो मैं 50-60 पॉइंट्स के लिए ऑप्शंस को इनिशिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप फिर देखो वॉलेटिलिटी, ये काफ़ी, ये देखने में अच्छा लगता है लेकिन जब आप लाइव ट्रेड कर रहे हो तो ये वॉलेटिलिटी आपको बहुत डराती है। तो ये काफ़ी नीचे आई, ये फिर ऊपर गई, ये फिर रेड कंडल, फिर इतनी विक्स ऊपर नीचे, ये फिर यहाँ गई। तो ये मेरे एक रेजिस्टेंस जोन को 16950 को इसने क्रॉस कर लिया। तो क्या यहाँ पे हम लॉन्ग बनाएंगे? नहीं। मैंने हमेशा अपने वीडियो में बोला है या अपने टीम मेंबर्स को बोलता हूँ, हम हमेशा फॉलो अप कैंडल का वेट करना चाहिए। क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है ये पूरी दुनिया को दिख रहा है, तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप देखो नेक्स्ट कैंडल ने नीचे किया फिर ऊपर, तो हम वेट कर रहे थे। वेट किस चीज़ की कर रहे थे कि देखते हैं कैसा होता है। इस कैंडल पे आके डेफिनेटली हमने लॉन्ग इनिशिएट किया था। 6960 स्टॉप लॉस बहुत छोटी थी, ये जोन 16945 जो कि इमीडिएटली हिट हो गया, इसी कैंडल में हिट हो गया एंड फिर हमने नीचे की तरफ देख लिया। इस सारे प्रोसेस में हमारी पुट सेलिंग अभी भी इंटैक्ट थी। ये सिर्फ लॉन्ग कॉल जो हमने इनिशिएट किया था यहाँ पे इस जोन पे, टारगेट ये थी हमारी फर्स्ट, लेकिन फिर वो फेल हो गया इमीडिएटली। अब आते हैं सेकंड। अब फिर हम वेट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है, और सेकंड थिंग, अब आप मुझसे पूछोगे कि पुट सेलिंग का क्या करना है। तो ये थी फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की। सिंस मैं 5 मिनट देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट जोन था, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट यहीं से ओपन हुई थी और फिर हमने इसी कैंडल पे डिसीजन लिया था। तो अगर ये जोन ब्रीच हो जाता तो मैं अपने पुट सेलिंग से भी निकल जाता। सिंस ये कैंडल ब्रीच नहीं हुआ, ऑलमोस्ट ऐसे अगर मैं सपोर्ट मानता हूँ, यहीं पे आके इसने काइंड ऑफ हैमर बनाया, इसे हैमर नहीं बोलेंगे प्रॉपर, लेकिन नेक्स्ट कैंडल काफ़ी बुलिश था। अब हमने क्या किया, इस जोन को स्टॉप लॉस लेके फिर से 16900 के कॉल को इनिशिएट किया था एंड फिर आप देख सकते हो फिर यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए, जो मेरी सेकेंड रेजिस्टेंस पे आने के बाद हमने यहाँ कॉल बुक कर लिया। अब आप बोलोगे कि क्यों कॉल बुक किया और क्यों नहीं इसके ऊपर जाने का वेट किया, तो फिर क्या होता है कि मार्केट इज हाईली वोलेटाइल और अभी हम अप ट्रेंड में भी नहीं है, ये बस एक पुल बैक है। तो मैं हमेशा वेट करता हूँ कि अब इसके ऊपर अगर कोई कैंडल बन जाए बुलिश इस टाइप की, तो मैं फिर 17100 17200 को इनिशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि फिर मेरी नेक्स्ट टारगेट क्या होगी, फिर मेरी नेक्स्ट टारगेट होगी 17107 यहाँ से। तो हमने इस कैंडल पे कहीं इसे बुक कर लिया। नेक्स्ट कैंडल फॉलोअप नीचे की तरफ ही थी, ये ऊपर बनी, लेकिन मैं जैसा मैंने कहा मैं हमेशा फॉलोअप की वेट करता हूँ। तो आप देखो एक भी कैंडल कन्विंसिंग नहीं है, कन्विंसिंग कैंडल होनी चाहिए एंड फिर यहाँ से मार्केट ने झटका दिया। अब जब झटका दिया तो इस कैंडल पे हमने अभी तक कुछ इनिशिएट नहीं किया। हाँ ऑब्वियसली हमने पुट सेलिंग के क्या किया, स्टॉप लॉस को यहाँ ले आया हूँ। आई एम मतलब अब मेरी ये जोन रेजिस्टेंस नहीं रही, क्योंकि मेरा जो मेजर, ये तो इंट्राडे रेजिस्टेंस है, मेरी मेजर सपोर्ट थी ये जोन, अब जो गैप भी है। इस कैंडल पे हमने कुछ नहीं किया, हम वेट कर रहे थे देखने के लिए कि फॉलोअप में क्या होता है। हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस क्योंकि सबको दिख रहा है तो एक झटका देके स्टॉप लॉस हिट करा के फिर निकल जाए ऊपर। ऊपर गया तो जरूर, लेकिन ये काफ़ी शानदार रिजेक्शन आता, ये रिजेक्शन है आप देखो। तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया, 17200 के कॉल को सेल किया। 17200 17100 17000 को इसलिए सेल नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा था कि अगर एक्सपायरी मूव आती है, जो कल है, अगर आज भी आ गई, शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो गई बैक टू बैक 2 डेज,
तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा। तो 17,100 एंड क्योंकि 17,100 इज माई नेक्स्ट टारगेट, तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस है। तो अगर निफ्टी आती भी है तो यहीं आकर रुकनी चाहिए पहली बार। तो ये 17,100 17,200 इस तरह से सेल करना शुरू किया क्वांटिटी में ऑब्वियसली। ये ऊपर गई लेकिन फिर आप देखो इस जोन के पास कभी आई ही नहीं। ऑलराइट, फिर अब हम जब ये कैंडल बन गई, ये कैंडल अगेन पुट सेलिंग से मैं बाहर हो गया था, कॉल सेलिंग अभी भी है। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नीचे जाएगी ये क्लैरिटी इस कैंडल में आ गई थी। कैसे आ गई थी ये क्लैरिटी? ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये आपने देखा है डेली चार्ट पे। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये आपने देखा है। अब सॉरी 5 मिनट पे आता हूँ। अब ये कैसे क्लैरिटी आ गई थी कि मार्केट नीचे जाएगी? इसने एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई सेल साइड पे, बुल्स ने ट्राई किया उसे ऊपर ले जाने का। नेक्स्ट कैंडल में भी क्या हुआ, बुल्स यहाँ ओपन हुए, ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन आप देखो इमीडिएट सेलिंग। तो ये कैंडल फिर डिसीजन मेकिंग हो गई थी, ये रिजेक्शन आ गई है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, पुट इनिशिएट किया। स्टॉप लॉस क्या होगा अब हमारा? स्टॉप लॉस था हमारा ये जोन। अगर इस जोन के ऊपर कैंडल बन जाती क्लोजिंग वाइज, क्योंकि हम 5 मिनट ही देख रहे हैं, अगर 5 मिनट में इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग बन जाती तो मैं निकल जाता। वो 5 मिनट वेट तो हम कर ही सकते हैं मार्केट में। तो इस जोन को स्टॉप लॉस लेके हमने यहाँ पे पुट इनिशिएट किया। आप डिफरेंस देख लो, 970 एंड 950, सिर्फ 25 पॉइंट का डिफरेंस था। एंड फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, मार्केट ने तो नीचे ही की तरफ तोड़ दिया। अब मैं बताता हूँ मुझे कल क्या लगता है क्या हो सकता है, एंड मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ। इस वक्त मेरे पास डीप इन द मनी कॉल सेल है। डीप इन द मनी से मेरा मतलब है कि मैंने सीधा 16,700 के कॉल को ही सेल कर दिया है। रीजन बीइंग, मुझे लगता है मार्केट कहीं इधर खुलना चाहिए 16,760 के आसपास। तो 760 के आसपास खुलेगा तो होना होगा क्या, या तो यहाँ खुल के बाउंस करेगा तो अगेन मैं इमीडिएटली ओपन होने के बाद पुट नहीं बाय करूँगा, क्योंकि मैं फर्स्ट 5 मिनट वेट करता हूँ देखने के लिए कि मोमेंटम किधर आ रही है। तो यहाँ खुलेगा तो मैं अपने कॉल सेलिंग से निकल जाऊँगा, या फिर मैं सॉरी पुट सेलिंग करूँगा अगर बाउंस ऊपर की तरफ आए जस्ट लाइक टुडे। अगर इस जोन के नीचे ही ओपन हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हमारे पास पुट सेलिंग कॉल सेलिंग है ही, एंड हम अपने पुट्स को फिर सॉरी पुट्स में आ जाएंगे। अगर इस जोन में कहीं होता है, इस जोन में, तो फिर पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि वैसे तो चांसेस है नहीं ऊपर के, काफ़ी लंबी रिजेक्शन आई है ऊपर से, लेकिन फिर भी एक वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इस जोन में कहीं होता है 16,900 और 16,700, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मार्केट नीचे आ जाएगी। इन एनी केस मेरे लॉसेस ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अब दैट इज़ डिफरेंट थिंग अगर इसके ऊपर ही चला जाए, जो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता क्या है कि मार्केट नीचे कहीं ओपन होकर अगर ड्यूरिंग डे अगर ये ऊपर चली गई, वॉलेटाइल रही, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज मार्केट नीचे खुल के नीचे ही दिन भर इस तरह घूमता रह जाए या इसे भी तोड़ दे। चांसेस आर वेरी हाई कि इसे भी तोड़ दे। डेली चार्ट पे मैं बोल रहा हूँ कि चांसेस आर वेरी हाई इसे भी तोड़ के ये गैप फिल कर दे, ये वाली जोन को फिल कर दे, ये 16,660। तो ये कल देखते हैं कैसे हो गया। एज ऑफ नाउ मैंने आपको बताया कैसे एनालाइज करते हैं, अ, कैसे कैंडल बाय कैंडल एनालाइज करना चाहिए लाइव मार्केट में। आपको सबसे पहले अपने सारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे ड्रॉन होने चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग आप 5 मिनट पे देखो, कैंडल्स को रीड करो एंड देन उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, गैप डाउन ही ओपन हुआ। तो बैंक निफ्टी तो काफ़ी इजी ट्रेड था। बैंक निफ्टी में गैप डाउन हुआ एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कभी टिका ही नहीं है। 15 मिनट में एनालाइज कर लूँ अगर मैं, तो 15 मिनट में आप देखो गैप डाउन ओपन हुआ अगेन लाइक निफ्टी। इसने भी फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को या 15 मिनट के कैंडल को ब्रीच किया, ये यहाँ गया नीचे आया, फिर यहाँ गया, अगले ही कैंडल में नीचे आ गया, ये कभी अपने इसके ऊपर टिका ही नहीं। तो ये बहुत ही इजी ट्रेड था। हमने इस जोन के आसपास कहीं 38 200 300 को सेल कर सकते थे बहुत ही इजीली। एंड जब ये जोन कटा, ये जोन जो आज का फर्स्ट कैंडल का लो था, ये जोन कटने के बाद आप 37,900 38,000 ये भी सेल करके जा सकते थे बहुत ही इजीली। तो बैंक निफ्टी वाज वेरी इजी ट्रेड एक्चुअली कंपेयरिंग टू निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में क्या लगता है, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में क्या लगता है, तो एक ये जोन, ये जो जो डेली चार्ट पे है, कहीं कहीं इधर आ सकती है। हम लोग यहाँ कहीं ओपन हो सकते हैं। 300 400 पॉइंट तो खुलना बहुत ही ईजी है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये एक बैंक निफ्टी के ऊपर मेरी ट्रेड हो सकती है।
और स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड है। सॉरी, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन सन फार्मा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड हो रहा है। ट्रेड इसलिए इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि अगर आप इसे बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे तो ये क्या है, ये एक लार्जर टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल बन रहा है। देखो, ऑब्वियसली 942 कटने का वेट करेंगे हम, लेकिन ये कप एंड हैंडल बन रहा है फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग, पैटर्न के अंदर पैटर्न है। ये एक छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये देखो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर कोई कैश ट्रेडर हैं तो ये स्टॉप लॉस 893 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये 942 ब्रीच होगा ये काफ़ी तेज ऊपर जाएगा। क्योंकि आपको मैंने दिखा दिया रीजन क्या है। तो मैं हमेशा पैटर्न वाले स्टॉक्स को ही ट्रेड करने का प्रेफर करता हूँ, या ब्रेकआउट स्टॉक्स को। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेड हो सकती है। और अगर कल इसने 926 के ऊपर ब्रीच कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट एक्सपायरी में ही देख लेंगे ऐसा। और सिंस सन फार्मा इज डिफेंसिव स्टॉक, तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी है। एंड वन मोर थिंग इज मैरिको। अगर आप मैरिको की डेली चार्ट देखते हो तो मैरिको ने वीकली चार्ट पे क्या बना रहा है वो देखो। आप वीकली चार्ट पे अगर मैं क्लोजिंग वाइज देखूं तो क्लोजिंग इसने लास्ट वीक ही अच्छी दे रही थी, इस वीक भी इसकी काफ़ी अच्छी हो रही है। और अगर मैं डेली चार्ट पे शिफ्ट हो जाऊं तो डेली चार्ट पे आप देखोगे ये हाई आज इसने कहीं इधर ही ओपन। अगर कल मैरिको 554 के ऊपर चला जाता है तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेड हो जाएगी, बहुत ही अच्छी। कमिंग बैक टू निफ्टी, मैंने लेवल्स बता दिए हैं, अब देखना है कल मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके स्टॉक्स के ऊपर एक प्रॉपर एनालिसिस करके वीडियो बनाऊं और आपको समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।